आज मेरी छोटी बहन ने गाड़ी की चाबी पता नहीं कहाँ फेंक दी और पापा को कहीं बाहर जाना था और गाड़ी की चाबी इसने फेंक दी। पापा चाबी मांग रहा है। बोल दूंगी गलती से गिर गई। गलती से गिर गई, लेकिन उन्हें चाबी चाहिए। वो भैया बैठे थे ना, चलो अब उठाते हैं। उधर भैया बैठे थे। काफी देर के बाद एक डेयरी मिल्क के लालच में इसने बता दिया कि गाड़ी की चाबी इसने टीन पर फेंकी थी। फिर जिसे उठाने के बाद मैं पहुंच जाता हूं अपनी आईफोन की दुकान पर, जहां पर सैमसंग का फोन सेल करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं खेतों पर, क्योंकि मक्का निकल रही थी। इतने में ही मुझे दोबारा कस्टमर का फोन आ जाता है। फिर मैं नारियल पानी पीने के बाद दोबारा पहुंच जाता हूँ अपनी शॉप पर और आईफोन सेलेक्ट करता हूँ। उनमें से एक फोन अपने मंगोली कस्टमर को दे देता हूँ। फोन सेल करने के बाद मैं दोबारा पहुंच जाता हूँ मोहद्दी के खेतों पर, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन निकल रहा था। मोहद्दी में कुछ देर रुकने के बाद मैं दोबारा पहुंच जाता हूँ पिपराई। फिर एक और फोन सेल करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ बरौला, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर बंद डाला था क्योंकि इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी और पिपराई से जो बैटरी हम लेकर आए थे वो भी डिस्चार्ज थी। अब मजबूरी में हमें इसे खींचना पड़ेगा। इतने में ही मुझे फोन आता है कुछ किसानों की, हम घंटों से लाइन में लगे थे और हमें खाद नहीं मिला। देखो इस पर मैं कुछ कर तो नहीं सकता, मैं इस पर बस इतना कह सकता हूँ कि इस पर मीडिया को आवाज उठानी चाहिए और सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो किसान लोगों के पेट तक अन्न पहुँचाता है उसे घंटों तक यूरिया और खाद की लाइन में लगा रहना पड़ता है। ये काफी शर्म की बात है।